कितना पीला था, जो चेहरा चमकीला था। कपड़े रेशा रेशा थे, कपड़े रेशा रेशा थे, जिस्म लहू से गिला था, जिस्म लहू से गिला था। दुख से कितना पीला था, जो चेहरा चमकीला था। खून की बूंदें चेहरे पर, खून की बूंदें चेहरे पर, सर पे ताज नोकीला था, सर पे ताज नोकीला था। दुख से कितना पीला था, जो चेहरा चमकीला था। छाले चू बदन, पाँवों में छाले चू बदन, रास्ता भी पथरीला था, रास्ता भी पथरीला था। दुख से कितना पीला था, जो चेहरा चमकीला था। उसका इनकारी है, अब उसका इनकारी है। जो साथी जोशीला था, जो साथी जोशीला था। दुख से कितना पीला था, चमकीला था। रंजो गम के राही की, रंजो गम के राही की, मंजिल मौत का टीला था, मंजिल मौत का टीला था। दुख से कितना पीला था, जो चेहरा चमकीला था।
दिन मैं लौटूंगा, तीजे दिन मैं लौटूंगा। सच्चा कौल सुरीला था, सच्चा कौल सुरीला था। दुख से कितना पीला था, जो चेहरा चमकीला था। अपने वक्त पे जाग उठा, अपने वक्त पे जाग उठा। मौत का बंधन ढीला था, मौत का बंधन ढीला था। दुख से कितना पीला था, जो चेहरा चमकीला था। वापिस घर लौटा हूँ, मैं वापिस घर लौटा हूँ। उसकी मौत वसीला था, उसकी मौत वसीला था। दुख से कितना पीला था, चेहरा चमकीला था, जो चेहरा चमकीला था। बाबा, ये अंकल कौन है? कौन से अंकल? जो अभी टीवी में जिंदा हो गए हैं। बेटा, ये यीशु हैं जो जिंदा हो गए थे। मेरे दादा जिंदा हो सकते हैं? मैं उनसे खेलना चाहती हूँ। नहीं बेटा, वो जिंदा नहीं हो सकते, वो सिर्फ यीशु मसीह थे। ऐ मौत तेरी ताकत नाकाम हो गई है, ऐ मौत तेरी ताकत नाकाम हो गई है। राहों में तेरी हसरत, राहों में तेरी हसरत बदनाम हो गई है। ऐ मौत तेरी ताकत नाकाम हो गई है। अब सर नहीं उठाना, अब सर नहीं उठाना,
तू गुलाम हो गई है मौत तेरी ताकत नाकाम हो गई है। तेरे दांत जिसने तोड़े उसे भूलना नहीं है। तेरे दांत जिसने तोड़े उसे भूलना नहीं है। तू जिधर जिधर भी जाए उसे समझना वही है, उसे समझना वही है। यीशु के हाथ में तू, यीशु के हाथ में तू नीलाम हो गई है मौत तेरी ताकत नाकाम हो गई है। तेरी पता कहाँ है, तेरा अमर कहाँ है। तेरी पता कहाँ है, तेरा अमर कहाँ है। यूनुस से पूछ ले तू तेरा नगर कहाँ है, तेरा नगर कहाँ है। तू शाम थी अज़ल से, तू शाम थी अज़ल से, फिर शाम हो गई है मौत तेरी ताकत नाकाम हो गई है। राहों में तेरी हसरत, राहों में तेरी हसरत बदनाम हो गई है मौत तेरी ताकत नाकाम हो गई है, नाकाम हो गई है, नाकाम हो गई है। बस मेरा नाम आकाश उबैद है और पेशे से मैं एक वकील हूँ और आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा था यीशु मसीह के ज़िंदा होने का मामला। चूँकि हमारे जो बच्चे हैं ये नहीं समझ पाते, ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पब्लिक कोर्ट में आके इसको थोड़ा वजाहत करें इसकी, ताकि सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं ईमान रखता हूँ यीशु के नाम में कि हम आपके तमाम सवालात का जवाब पब्लिक कोर्ट में आकर देंगे और आप इन तमाम सवालात का जवाब वहाँ पर हासिल कर सकेंगे। पब्लिक कोर्ट एक अवामी दोस्ताना और फ़िक्री अदालत है जहाँ हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल पर बहस करके किसी असूली नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। आज हमारे सामने हमारे मसीह ईमान का सबसे अहम मामला
ज़ेर बहस आएगा कि इंसानी तारीख का बेमिसाल और लाजवाल वाद किरदार यस्सु अल मसीह इस तरह से आज भी जिंदा है। लिहाजा अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं अपने वजाहती को पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। मिस्टर नईम सलीम, आज के दौर में साइंस और कंप्यूटर पढ़ने वाला बच्चा हर बात की दलील और शहादत मांगता है, और आप ऐसे गीत गा रहे हैं जिनमें यीशु मौत को शिकस्त देकर फातेह और जिंदा नजर आते हैं। आप ये साबित करें कि ये कैसे मुमकिन है। मोअज़्ज़ज़ जज साहबान और हाज़रीन अदालत, मैं आप सबका ममनून हूँ कि मसीह के ज़िंदा होने के बारे में आपने मेरी राय तलब की है। मैं बहुत हैरान हूँ इस बात से कि हम सब मसीह की पैदाइश को खूब जोश से मनाते हैं और इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाते कि एक शख्स बाप के बगैर कैसे पैदा हो सकता है। 12 साल की उम्र का शख्स आलम दीन के साथ कैसे गुफ्तगू कर सकता है और उनको अपनी तालीम से कैसे हैरान कर सकता है। मैं इस बात से भी हैरान हूँ कि उसके मौजज़ात को बिल्कुल माना जाता है। वो नाइन शहर की बेवा का बेटा ज़िंदा करता है। इस बात को माना जाता है कि वो यायर की बेटी को ज़िंदा करता है। इस बात को भी माना जाता है कि उसने 4 दिन के मुर्दे लाजर को आवाज़ दे के कब्र से वापस बुला लिया। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो ज़िंदगी और मौत पर इख्तियार रखता है, जो अपनी एक आवाज़ से मुर्दों को वापस बुला लेता है, वो खुद ज़िंदा क्यों नहीं हो सकता। मौत उसके सामने क्या हैसियत रखती है। उसके मरने की वजह सिर्फ ये है, उसके सलीब पर जाने की वजह सिर्फ ये है कि वो एक इंसान बना। जब उसने इंसान की शक्ल इख्तियार की तो जो शख्स इंसान बनता है इंसानी ज़िंदगी के इलाही असूल के मुताबिक, उसके लिए मौत का मज़ा चखना भी ज़रूरी है। और उसने इस इंसानी सफ़र को पूरा करने के लिए मौत का मज़ा भी चखा, बल्कि आलम अरवाह में जाके रूहों को भी आज़ाद किया। जो उससे पहले लोग गुजरे थे उनकी निजात का भी इंतज़ाम किया। और ऐसे में ये सोचना कि वो कैसे ज़िंदा हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। मसीह की ज़ात को नापने के लिए साइंस, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये बहुत छोटे पैमाने हैं। ये पैमाने जिस जगह पर जाके ख़त्म होते हैं वहाँ से यीशु की ज़ात सिर्फ शुरू होती है। हम उसको कैसे इन चीज़ों से नाप सकते हैं। और मेरे लिए ये भी बहुत हैरान कुन बात है कि वो शख्स जिसे 2000 साल से ज़िंदा माना जा रहा है, और जबकि दुनिया के अंदर तमाम बड़े लोगों की कब्रें मौजूद हैं, कोई शख्स ये सवाल नहीं उठाता कि जिसे हम ज़िंदा नहीं मानना चाहते उसकी कब्र भी तलाश करें। उसकी कोई कब्र नहीं है, उसकी कब्र खाली है, इसलिए कि वो ज़िंदा है। ज़्यादातर मज़हब के लोग ये मानते हैं, इस बात इकरार करते हैं कि वो ज़िंदा आएगा। तो क्या मरने वाला कभी ज़िंदा आता है? नहीं आता। वही आ सकता है जो ज़िंदगी रखता है, इसलिए वो ज़िंदा है। आखिर में मैं वकील साहब की बात का भी जवाब दे दूं कि वो बच्चों को ये समझाना चाहते हैं, साइंस पढ़ने वाले बच्चों को, कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि मसीह कैसे ज़िंदा हुआ या वो कैसे ज़िंदा नहीं हो सकता। ये बात तो आप बड़ों को समझ नहीं आती, बच्चे इसे किया कैसे समझ सकते हैं। वो बच्चे हैं, वो खाने की बात कर सकते हैं या मुश्किल सवालों पे सिर्फ सवाल उठा सकते हैं। अगर आप उन्हें समझाएंगे वो फिर भी नहीं समझेंगे। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है। हाँ, यीशु जिंदा है, वो बिल्कुल जिंदा है। शायद एक पढ़ा लिखा खाता पीता शख्स से समझ नहीं सकता। ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी जिंदगी मायूसियों से भरी हो, जिसके पास अंधेरों के सिवा कुछ ना हो और उसकी ज़िंदगी में एक यीशु आए, उसकी ज़िंदगी को बदल के रख दे। ये तजुर्बा उसको हो सकता है कि यीशु जिंदा है या जिंदा नहीं है, वो मुर्दों में से जिया है या नहीं जिया। वो लोग जो इल्म के पैमाने से यीशु को नाप रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि इल्म उसी यीशु से शुरू होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो शख्स बाइबल पर ईमान रखता है
या जिसने इसको समझा है उसके लिए यीशु जिंदा है, लेकिन हर उस इंसान के लिए ये पैगाम बेवकूफ़ी का पैगाम है जिसके अंदर यीशु की रोशनी नहीं या वो उसका ज़ाती तजुर्बा नहीं रखता। हाँ, कोई उसे कबूल करे, उसके साथ चले, वो खुद तो ज़िंदा है, वो उसे भी ज़िंदगी में बार बार ज़िंदा करेगा। माय लॉर्ड, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे जैसा शख्स जिसके पास कोई ज़िंदगी नहीं थी, जो एक मुर्दा था, मुझे उसने ज़ाती तौर पे ज़िंदा करके बताया है कि वो ज़िंदा है। मैं उसका ज़िंदा होने का यकीन रखता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ उसकी ज़िंदगी, उसका जी उठना दुनिया के अंदर, बच्चों के अंदर, फूलों के अंदर और रोज़ चढ़ने वाले सूरज में देखता हूँ। हालेलुया। नईम सलीम की जवाबी गुफ्तगू से साबित हुआ है कि मसीह यस्सु का जिंदा होना साइंस, मेडिकल साइंस, मंतिक या अलूम की बुनियाद पर परखा नहीं जा सकता, क्योंकि बाइबल पर ईमान रखने वाला बाइबल की बातों पर यकीन रखता है और बाइबल की कदीम पेशीन गोइयों और नविश्तों के मुताबिक मसीह का जी उठना ज़रूरी था। और गुज़श्ता 2000 सालों में कोई इल्म, कोई हुकूमत या कोई ताकत मसीह के जी उठने की सच्चाई को कमज़ोर साबित नहीं कर सकी। लिहाजा अवामी अदालत इस बात का इकरार करती है कि कायनात में एक ही जिंदा ताकत है जिसका नाम है यस्सु अल मसीह। चले गए, लाखों इंसान इस दुनिया में आए आकर चले गए। दावे करने वाले भी आखिर मट्टी तले गए। दावे करने वाले भी सब आखिर मट्टी तले गए। यीशु ने होके जिंदा तारीख का रुख मोड़ा है। वो मर के हुआ जिंदा और मौत का मुंह तोड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। बेबस इंसान मौत के आगे आखिर थक ही जाते हैं। बेबस इंसान मौत के आगे आखिर थक ही जाते हैं। रोता
छोड़ के जाने वाले फिर वापस कब आते हैं। रोता छोड़ के जाने वाले फिर वापस कब आते हैं। मेरे मसीहा ने सरमात का फोड़ा है, वो मर के हुआ जिंदा और मौत का मुंह तोड़ा है। हालेलुया 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 मौत पे भी जो पाते हैं वो एक नाम है यीशु का। मौत पे भी जो पाते हैं वो एक नाम है यीशु का। अबदी जीवन देता हूँ, ये पैगाम है यीशु